बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बड़ा पावन प्रसंग चल रहा है और बड़ी आत्मीयता का प्रसंग है। जैसा कि स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भक्ति में संबंध का होना जरूरी है। आप परमात्मा के साथ अपना संबंध बना लो। तो जनकपुर की जितनी भी स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, उन्होंने परमात्मा से अपना संबंध मान लिया। क्या मान लिया? कि यदि ये यहाँ के पाहुने बन जाए तो पाहुने होने पर संपूर्ण जनकवासियों के साथ उनका संबंध किसी के साथ तो जामाता का और किसी के साथ जीजा जी का बन जाएगा, और इसी बहाने वे यहाँ पर आते जाते रहेंगे तो हमें उनके दर्शन के लाभ मिल जाएंगे। और इस छवि को इन्होंने सभी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। तो मैं तो ऐसा प्रयास करता हूँ, ऐसे ही आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप भी रघुनाथ जी महाराज की वह पावन छवि अपने नेत्रों को बंद करके भ्रू मध्य में ध्यान करें। कितना सुंदर स्वरूप है रघुनाथ जी महाराज का। ये सखियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं, बोली अपर कहे हो सखिनी का, यही विवाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, है श्यामल मृदुगात किशोरा। तो दूसरी सखी ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित होने वाला है। इतने में दूसरी सखी ने कहा कि भगवान शंकर का यह धनुष बहुत कठोर है और ये जो राजकुमार हैं बड़े ही कोमल शरीर के हैं, ये कैसे इस धनुष को तोड़ पाएंगे। सब असमंजस अहि सयानी, यह सुनिय पर कहि मृदुबानी। सखी इन कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लगु अहि। देखो, ऐसे असमंजसता वाले वचन सुन रहे थे, इतने में एक सखी ने सभी को ढांढस बंधाने वाले वचन कह दिए। उसने क्या कहा? कहा कि कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। कैसे? परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत यग भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन बोरे। जहि बिरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहई मृदुबानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर के अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी अपराध किया था, क्या वे भगवान शिव जी का धनुष तोड़े बिना रह सकेंगे? इस विश्वास को हमें भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए कि ये परमात्मा शंकर का जो धनुष है उसे तोड़ देंगे। जिस ब्रह्मा ने सीता को चतुराई से इतना सुंदर बना करके रचा है, उसी ने विचार करके यह सावला वर भी सीता के लिए रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर के सभी हर्षित हुई, मन में प्रसन्न हुई और कोमल वाणी से, मधुर वाणी से कहने लगी। क्या कहती हैं?
यहर सई बर सई सुमन सुमुखी सुलोचनी ब्रन जाई जहां जह बंधु दो तह तह परमानंद सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियों का समूह मन में हर्षित होकर के फूल बरसा रही है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां सभी को परम आनंद प्राप्त हो जाता है, परम आनंद छा जाता है। अब रघुनाथ जी महाराज उस जनकपुरी के पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। पुर पूरब दिशि गे दो भाई जह धनुमख हित भूमि बनाई अति विस्तार चारु गच ढारी विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व दिशा की ओर गए जहां पर धनुष यज्ञ के लिए भूमि को बनाया गया था, सजाया गया था। बहुत लंबा चौड़ा एक मैदान था, पक्का आंगन बनाया जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। इस वेदी के चारों ओर में चहुदिशि कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे ही महिपाला तेहि पाछे समीप चहुपासा अपर मंच मंडली विलासा। और इस वेदी के चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे और उनके पीछे में पास में ही मचानों का एक मंडलाकार घेरा सुशोभित था। आपने यदि देखा होगा तो जब ये इस प्रकार के मल्ल युद्ध और कुछ होते थे तो राजाओं के बैठने की व्यवस्था इसी प्रकार से होती थी और दूसरी तरफ में गोलाकार में सभी जो नगरवासी थे वे लोग बैठ करके उनका हौसला अफजाई करते थे या उनकी महिमा मंडन करते थे। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई बैठ ही नगर लोग जह जाई तिनके निकट विशाल सुहाई धवल धाम बहुबरन बनाए। जहां मचान बनाता वहां नगर के लोग बैठेंगे और उसी के पास में सुंदर मकान बनाए गए जहां पर कौन बैठेंगे? नगर की नारियां बैठेगी। जह बैठे देख ही सब नारी जथा जोगु निज कुल अनुहारी पुर बालक कही कही मृदु बचना सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो देखो जहां वह मचान बने थे वहां पर नगर के लोग बैठेंगे और उनके पास में कुछ मकान बनाए गए थे जो परकोटे वाले थे। वहां कौन बैठेंगे? वहां नगर की स्त्रियां बैठेगी और वह भी धनुष यज्ञ को देखेगी। जो नगर के बालक हैं वह रघुनाथ जी महाराज को वैसे तो प्रेम से मोहित हो रखे हैं, उनके साथ निरंतर चलते जा रहे हैं, लेकिन साथ में होने पर भी उनसे बतलावन करके बार बार उनको उस मंच की सुंदरता को दिखाना चाहते हैं। आदर पूर्वक प्रभु रघुनाथ जी महाराज को उस यज्ञशाला की रचना को दिखा रहे हैं। सब शिशु ही मिस प्रेम बस परशि मनोहर गात तन पुल कई अति हर सुहिय देखी देखी दो रात। अब देखो यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रेम की विलक्षणता को बता दिया। एकदम हकीकत व्यवहारिक जीवन को मानस में जी रहे हैं तुलसीदास जी महाराज और हमें भी साथ में उस चीज को महसूस करवा रहे हैं। क्या कहते हैं? सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात।
कि सारे के सारे बालक इसी बहाने से प्रेम के वशीभूत होकर के श्री रघुनाथ जी महाराज के मनोहर अंगों को छूकर परसी मनोहर गात शरीर से पुलकित हो रहे हैं। देखो, जब हम किसी को प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो बार बार उस पर दुलार करते हैं, तो यही बालकों की मन स्थिति हो रही है। रघुनाथ जी महाराज उन्हें इतना आकृष्ट कर रहे हैं कि वह रघुनाथ जी महाराज को स्पर्श करके बात करना चाहते हैं, और जैसे ही स्पर्श को प्राप्त करते हैं तो ये रघुनाथ जी महाराज को आनंद के धाम है। उन सभी बालकों को परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए आगे लिखा है, तन पुल कही अति हर सुहिय, देखी देखी दो भ्रात। जैसे ही रघुनाथ जी महाराज को छूते हैं, दोनों भाइयों को देख देख करके उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है, अत्यंत प्रेम को प्राप्त हो रहे हैं और पुलकित हो रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले